सो आदिल, इस वक्त आप जुड़ चुके हो हमसे। तो राखी ने काफी एलिगेशन लगाया है, जिसका सबूत आपने काफी दिया है मीडिया के आगे। आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हो तो सबूत के साथ ही आए हो। हमें में बात करने तो आपकी दिखी नहीं। तो इस बारे में अब आपका क्या एक्शन है राखी को लेके, ये सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मेरा ये कहना है, ये मेरी जो लड़ाई है इलीगल है। हमको लीगली जाके लड़ना चाहिए। मीडिया ट्रायल्स जैसे मैं नहीं चाहता हूँ। जैसे राखी के रोज एक ना एक झूठ, एक ना एक एलिगेशंस आगे आते आ रहे हैं, तो क्लियर करने के लिए तो आना पड़ेगा। हाँ, मेरी लीगल टीम अभी भी मैं मेरी लीगल टीम उनके ऑफिस में ही बैठ के ये इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। दिन रात मैं यहीं रहता हूँ। ऑलमोस्ट मेरे सारे सारे दिन निकलते हैं इधर कि जो एक्शंस के लिए देखो, एलिगेशन लगा के एक झूठा केस बनाना बहुत आसान होता है। ये मैं राखी राखी को पता होगा। प्रॉपर एक चीज को एविडेंस के साथ लेके जाके केस बनाना बहुत मुश्किल होता है, और मैं एक भी ऐसा केस नहीं करना चाहता जिसपे मैं प्रूव ना कर सकूं। ओके, सो आदिल, अभी फिलहाल आपकी सिचुएशन क्या है? आप यहाँ पर केस पे केस आपके चलते जा रहे हैं, और राखी जो है वो आराम से अपना डे आउट बोल सकते हैं, वो अपनी आउटिंग के लिए चली गई है इस्लाम के नाम पर उमरा करने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना वही तो चाहेंगे? बोल रहा हूँ ना, न्याय पाने के लिए हम तो फाइल पे फाइल जमा के बैठे हैं इधर। और वो तो उम्रा गई है। देखिए, उम्रा एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि वो कैसे गई है, डॉक्यूमेंट्स बना के गई है नहीं। जैसे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, एक दो दिन में मुझे पता चलेगा। जैसे उन्होंने अगर कुछ किया है तो, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो मैं डेफिनेटली आवाज़ उठाऊंगा। और मैं चाहता भी हूँ मेरे हाथ में कुछ ऐसा एविडेंस ना मिले। मैं चाहता ही हूँ दिल से, मैं दुआ भी कर रहा हूँ उनका उम्रा कबूल हो। और मैं ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि उन्होंने कुछ फोर्ज या कुछ भी किया है इस्लाम को लेके। अच्छा, एक और बात मानी जा रही है कि राकेश सावंत ने अपना नाम तो बदला नहीं, क्योंकि नाम बदलने के बाद आप प्रॉपरली जब तक रिलीजन में नहीं हो जाते हो तब तक उम्रा करने की परमिशन नहीं होती है। तो उन्होंने नाम तो बदला नहीं है, जैसे आप रिसेंटली कह रहे थे कि राकेश सावंत का अभी तक पासपोर्ट पे वही नाम है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, या फिर इसमें कुछ झोल जाल है राखी किस। यही बारे में मैंने आपको 2 मिनट पहले भी कहा, आई रिपीट अगेन। कैसे गई है ये मुझे पता नहीं है। एक दो दिन में मुझे 2 या 3 दिन में मुझे पता चलेगा। तो आप इसके पीछे ढूंढ रहे हो। हाँ, डेफिनेटली मैं ढूंढूंगा ही। बट कहीं ना कहीं जो वाहिद जो है उनके भाई, वो बोले भाई, और खालिद मामू, कुछ महीनों पहले वो गए थे वीजा के लिए, बट उनको वीजा नहीं मिला था उमरा के लिए। ये बात मुझे भी पता है। यस, ये और मुझे अभी वो वाहिद के साथ ही वहां पर है। ये मुझे सो डेफिनेटली डू पता यू थिंक कि वाहिद ही ये सब करके लेके गए? डेफिनेटली मुझे पता है ये बातों का। आई एम अवेयर ऑफ इट। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग 2-3 डेज। हम्म। जो भी चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, जो चीज का मेरे हाथ में प्रूफ नहीं है मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। अगर मुझे कहीं भी बात आ जाती है, कोई कोई मुझे कहता भी है कि गलत हुआ है, जो भी हो, जब तक मुझे प्रूफ ना मिले मैं बात नहीं करूंगा। जब भी बात करूंगा प्रूफ के साथ ही बात करूंगा, पेपर दिखा के। ओके, इसके अलावा जानना चाहेंगे, फाल्गुनी जी अभी तक उनका केस देख रही थी, बट अब सडनली हम देख रहे काशिफ खान पर उनका केस देख रहे हैं, और वो तो डिफेमेशन का इतना आरोप लगा रही है मुझे मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाल्गुनी जी भी थक गई है राखी के झूठे केस लड़ते लड़ते। ये कहना चाहूंगा, अगर उनका केस नहीं लड़ रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो आया नहीं है। तो वकील कौन भी हो ना, जब फाल्गुनी जी हो या काशिफ जी हो या कोई भी हो, सत्य की ही जीत होगी। और मेरे हिंदुस्तान को प्राउडली कह सकता हूं कि न्याय मिलता है इधर। ओके, रितेश के साथ आपकी अभी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई है क्या? क्योंकि उन्होंने जिस तरह वो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिनाई किया था कि मेरी शादी नहीं हुई है, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? क्योंकि आपके पास पेपर्स है। देखिए क्या हुआ था, एक नेशनल न्यूज में कुछ डिबेट हो गया था मेरा उनका। एक दो दिन की बात कर रहा हूँ मैं, लाइव डिबेट था। तो रितेश को जब मैं पूछता हूँ कि शादी के बारे में बात करो, तो वो बोलते हैं, वो अर्जेंट अर्जेंट में बात कवर करने के लिए एक और झूठ बोल देते हैं कि मेरा और राखी का प्यार का नाता बहुत अच्छा चल रहा था, आदिल बीच में आके शादी कर लिया। आदिल ने शादी कर ली बीच में आके। हम्म।
तो मैं क्या ही कहूँ अब इनको? क्या मैं बीच में आके शादी कर रहा था तो ये क्या चने खा रहे थे क्या इतने 1 साल तक? हाँ, एक्चुअली अगर नहीं मैंने है। अगर मैंने ज़बरदस्ती से राखी दे और राखी के साथ कौन ही ज़बरदस्ती करता? मुझे नहीं लगता 50 रितेश और 100 आदिल भी आए तो राखी सावंत के साथ कोई ज़बरदस्ती कर सकता है। सो राखी की बात करें उनका बिहेवियर किस तरीके का था? जैसे आपके पास जैसे आपके साथ काफ़ी टाइम रहने के बाद आपको पता चला है कि वो किस तरीके के इंसान थे। पैसे के मामले में और एक नेचर वाइज़ जो एक नॉर्मल ह्यूमन तो जिस पैसे के तरीके से मामले में तो आप मुझे पूछो ही मत। मुझे नहीं लगता राखी जैसा ठग कोई होगा। वो बहुत मास्टरमाइंड और बहुत अच्छी ठग है। जैसे आप लोग इंटरव्यूज भी देख रही होंगे, जिससे जिससे राखी ने ठगा है वो डजनों के हिसाब में बाहर आके आज बात करने के लिए तैयार है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। तो राखी ने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए आपके ऊपर। एक और इल्ज़ाम था कि आपने ज़बरदस्ती उनको इस्लाम कबूल कराया और शादी के बाद को भी कि आपने शादी लोगों के आगे आके मीडिया के आगे आके आपने शादी को इनकार कर दिया था। तो वो भी मसला जानना चाहते हैं। 2 पॉइंट मैंने आपसे पूछे। तो क्या ही बात पे मैं बात करूं? राखी की ये बात पे बात करूं कि जहां राखी कह रही है आदिल इस्लाम में जबरदस्ती लाया है, या आज की बात में बात करूं कि राखी उम्रा जा चुकी है? तो इमीडिएटली ये तो दिखता है कि राखी झूठ बोल रही है। और बात और कौन सी थी बात? दूसरी बात कि शादी के बाद आदिल शादी को वो कर रहे थे, बिकॉज डिनाई कर रहे थे। बिकॉज राखी ने मुझे पूछा नहीं था। एक शादी एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि हम जाके उसके बारे में बात करेंगे, मीडिया में कहीं भी नहीं बताया था। राखी ने मुझे फ्रेम करके मेरी फैमिली जो नहीं जानती थी शादी, उनको मेरे से दूर करने के लिए एक जाल यूज करके मुझे फंसा दिया। सो लास्टली मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ आपकी फाइनेंशियली बात कि कितने लाख का खर्चा हुआ, कितने करोड़ का खर्चा हुआ और क्या कितना नुकसान आपने झेला अभी तक? पैसे तो बहुत सारे गए हैं, पैसे से ज़्यादा मेरी इज्जत गई है, मेरी माँ बाप की इज्जत गई है, बीमारियां आ गई है उनको राखी की वजह से। येट बहुत पैसे मेरे आना बाकी हैं। कुछ 91 टू 95 लाख रुपीस मुझे राखी को देना बनते हैं। जैसे अगर उनसे ही उनके हिसाब से आड़े तीड़े हिसाब कर लूँ तो मैं साफ सीधा तो हिसाब उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। बट मुझे बहुत ज़्यादा धोखा मिला है राखी सावंत से। तो क्या कहना चाहोगे अपने ऑडियंस से जो आपको एक एक और ट्रेंडिंग भी चल रहा है जस्टिस फॉर आदिल और क्या कहना चाहोगे सोशल मीडिया पे जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, इस वक़्त देख रहे हैं, सबसे क्या कहना चाहोगे एक थैंक यू मैसेज? सो मच गाइज, मेरे साथ खड़े रहो। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सत्य के साथ खड़े रहो। आपको कभी भी रिग्रेट का मौका मैं नहीं दूंगा कि आपने गलत इंसान का साथ दिया था। जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स आज मुझे आके सॉरी लिखते हैं कि आपने गलत इंसान का, गलत गुमराह होकर आपने राखे का साथ दिया था। प्लीज़ डू स्टे विथ मी, आई नीड यू। आप मेरी स्ट्रेंथ हो सबसे बड़ी। थैंक यू।